अंटार्कटिका की बर्फ पिघल रही है। आप सब सुन रहे हैं कि हिमालय की बर्फ भी पिघल रही है और ये ग्लेशियर पिघल जाएंगे तेजी से, तो फिर नदियां भी जो कंटिन्यू बहती हैं वो बहना बंद हो जाएंगी। पानी सूख रहा है, पानी कम हो रहा है, गर्मी बढ़ेगी तो पानी सूखेगा ना, इवेपोरेशन ज्यादा होगा। फिर गर्मी बढ़ रही है, क्यों? क्योंकि पेड़ कट रहे हैं। 33% पेड़ होने चाहिए, 1/3 पेड़ होने चाहिए पृथ्वी के ऊपर, लेकिन नहीं है। आपको सबको पता है नहीं है, अपने यहाँ भी 10% ही है। और आप सब देखें कि जब भी हम बाहर जाने की बात करते हैं या सोचते हैं कि कहीं अच्छी जगह कौन सी है, तो आपको अच्छी जगह कौन सी लगती है? या तो हरियाली वाली लगेगी या पानी वाली लगेगी, दो ही लगेंगी ना। जहाँ पानी होगा, हरियाली होगी, वो सबसे अच्छी चीजें लगेंगी। यदि ये पेड़ हटा दिए जाए, पानी भी नहीं मिले, तो कोई रहना चाहेगा क्या? रेगिस्तान के अंदर कोई मजबूरी में रहे, वो अलग बात है। बाकी जो पहले लोग रेगिस्तान में बसे हैं, मजबूरी से बसे हैं किसी वजह से। तो हर आदमी ये चाहता है कि अच्छे वातावरण में रहे। अब अच्छा वातावरण बनाना किसकी जिम्मे है? आप लोगों की जिम्मे ही है। आप लोगों की जिम्मे है कि गोचर बचाएं, आप लोगों की जिम्मे है कि पेड़ लगाएं, आप लोगों की जिम्मे है कि आप पेड़ों की रक्षा करें। क्योंकि एनवायरनमेंट जितना अच्छा होगा, पेड़ जितने अच्छे होंगे, उतनी वर्षा ज्यादा होगी, क्योंकि ये वर्षा को भी आकर्षित करते हैं। ये सब आप समझते हो। तो कुल मिला के सॉइल डिग्रेडेशन आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। डिग्रेडेशन को भी रोकते हैं पेड़। यदि कहीं भी पहली जब पेड़ लगा दो आप, तो सॉइल डिग्रेडेशन वो भी कम हो जाएगा। पहाड़ों के ऊपर भी यदि पेड़ लगा दें तो पहाड़ भी टूट के कम गिरेंगे, क्योंकि वो मिट्टी को जकड़ लेते हैं अपने आप। इसके अलावा ये देते ही देते हैं, अपने से कुछ लेते ही नहीं। पत्तियां होती हैं, खाद बनती है, फ्रूट्स देते हैं, टहनी भी काम आती है, लकड़ी भी काम आती है। शुरू से लेकर लास्ट तक देते ही देते हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा है कि 10 पुत्रों के बराबर पुण्य होता है पेड़ लगाने का। 10 पुत्र पाल लो और एक पेड़ पाल लो। इसलिए आप सब लोग पेड़ तो जरूर लगाएं। पेड़, इसमें भी क्या दिक्कत है? जो हमारे यहाँ होते हैं नीम वगैरह के, वो लगा लो, या फिर आप शीशम लग जाती है यहाँ पर, या फलदार भी लगाओ आप, ताकि घर में आपको फल फ्रूट्स भी मिलेंगे। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपने देश के लिए भी काम करना है। हम जब ये बात कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री महोदय और सब बात कर रहे हैं कि हम विकसित राजस्थान बनाएंगे, हमारे मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि हम विकसित राजस्थान बनाएंगे, हम 2047 की इमेजिनेशन कर रहे हैं कि हम विकसित भारत होगा, और हमारी वर्ल्ड की, हम ये भी सोच रहे हैं कि आने वाले समय में हम वर्ल्ड की तीसरी बड़ी इकोनॉमी होंगे। सब सुनते हो ना आप ये बात? लेकिन ये इकोनॉमी बनाना, विकसित होना, ये कोई आसान काम थोड़ी है। कोई जादू की डंडी वो तो है नहीं कि हिला दिया, जादू कर दिया, तीसरे बन गए, दूसरे बन गए। इसके लिए आप सब लोगों को मेहनत करनी पड़ती है। देश विकसित तब होता है जब नरेगा का मजदूर भी ढंग से मजदूरी करता है। ये नहीं सोचता कि 2 फावड़ी डाल लूं, 200 रुपये 300 रुपये आ जाए मेरे महीने में। और पढ़ाई करने वाला पढ़ाई ढंग से कराता है, और करने वाला करता है। टीचर से अपना ढंग से पढ़ाई कराएं, आप ढंग से पढ़ाई करें, आप में वैल्यूज डेवलप हो, घर में आपको अच्छे संस्कार मिले, सब लोग मेहनत करें, खेती तरीके से हो, ऑर्गेनिक हो तो ऑर्गेनिक हो, साइंटिफिक हो तो साइंटिफिक हो। आप ये देखो कि जो ढंग से खेती करता है, अब जिन्होंने इसमें टेक्नोलॉजी का यूज किया है, तो 5 बीघा में इतना कमा लेते हैं कि आप 50 बीघा में नहीं कमा सकते। तो ऐसी जरूरी नहीं है कि आप नौकरी करें। हम जो काम करें बेहतर तरीके से करें। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। हर आदमी महत्वपूर्ण है। जो सफाई कर्मी है वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कलेक्टर महत्वपूर्ण है। लेकिन शर्त ये है कि वो ढंग से काम करे। किसी तहसील में चपरासी ढंग से काम कर सकता है, उसकी भी इज्जत होती है, उसको भी लोग पूछते हैं। कोई टीचर अच्छा काम करता है तो उसको भी पूछते हैं, और आप सबको थोड़ी पूछते हैं। 20 टीचर होते हैं, उसमें एक आपका रोल मॉडल होता है, बाकी नहीं होते। क्यों होते हैं? एक रोल मॉडल क्यों होता है? क्योंकि वो अच्छा काम करता है। क्लास में आपके मॉनिटर क्यों बनाते हैं किसी को? क्योंकि वो रोल मॉडल है, अच्छा काम कर रहा है। इसके लिए मतलब ये है कि आप में सुधार की गुंजाइश सब में है। महिलाओं को भी सेल्फ हेल्प ग्रुप जो बनाए हैं, स्वयं सहायता समूह, आपस में मिलकर काम करना चाहिए। सब लोगों को मेहनत करनी चाहिए, सरकार की योजनाओं का फायदा भी उठाना चाहिए, और सरकार के प्रति ये सोच नहीं रखना चाहिए कि सरकार का पैसा खा लें और बैठ जाएं। ये सोच होना चाहिए कि जो पैसा, एक एक पैसा है वो आपका पैसा है। हम जो तनख्वाह ले रहे हैं वो भी आपका पैसा है। जो तनख्वाह यहाँ जितने ही बैठे हैं सब लोग, ये गाड़ियां चल रही हैं, सब आपके पैसे से चल रही हैं। इसलिए हमारे भी आपके प्रति जिम्मेदारी है, तो आपकी भी समाज के प्रति और देश के प्रति जिम्मेदारी है, सभी की। तभी देश आगे बढ़ेगा और विकसित होगा। आज मुझे यहाँ बुलाया गया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपेक्षा करता हूँ कि ये बच्चे अपने दिमाग में एक विचार लाएंगे, क्योंकि जब तक आप विचार नहीं लाओगे आगे नहीं बढ़ोगे। अभी से आपको दिमाग में कंसेप्ट लाना पड़ेगा कि मुझे क्या बनना है, और बनता वो ये जो सपने लेता है। सपने ऊंचे लोगे तो ऊंचे बनोगे। आपको टीचर बनना है, टीचर बन जाओगे। आप सोचते हो कि आरएस बनना है तो आरएस बन जाओगे, आईएएस बनना है तो आईएएस बन जाओगे। पहले सोचो, फिर उसके लिए मेहनत करो, अपने आप को फोकस करो, और फिर उसमें पूरी ताकत लगा के अपनी आगे बढ़ो। जो सपने ऊंचे लेता है वही आगे बढ़ता है, जो सपने ऊंचे नहीं लेता,
जो सोचता ही यही सोचता है कि मुझे तो किसी तरह से काम मिल जाए, नौकरी मिल जाए तो फिर ऐसी मिलेगी। जो आदमी बड़ा सोचते हैं, जो बिजनेसमैन बड़ी फैक्ट्री के बारे में सोचता है बड़ी फैक्ट्री डालता है, जो परचूनी की दुकान के बारे में सोचता है वो परचूनी की दुकान डालता है। सीधी सीधा कंसेप्ट है। तो जैसा आप सोचते हो वैसा ही आगे बढ़ोगे, लेकिन सोचने के साथ साथ अपनी ताकत, अपनी एकाग्रता ये भी बढ़ानी पड़ेगी। और हंस क्या रही है, तुम्हें बढ़ानी पड़ेगी, क्या कुछ सोच रखा है उसके बारे में, ठीक है। तो और मैं तो ये कहता हूँ कि आप जो भी काम करो, खेती भी करो ना, आप ढंग से करो, क्या दिक्कत है इसके अंदर। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने एग्रीकल्चर में बहुत अच्छा काम किया है, महिलाओं ने किया है। महिलाएं काफी बड़ी एंटरप्रेन्योर उभरी हैं। और अब जब 33% रिजर्वेशन की बात हो रही है, महिला शक्ति की बात हो रही है, पंचायतों में रिजर्वेशन है, तो निश्चित रूप से हमारी जो महिला शक्ति है वो बढ़ेगी नहीं तो कैसे काम चलेगा। इसलिए आपको पढ़ लिख के आगे आना पड़ेगा। और आपको बहुत बहुत आज के इस तीज के अवसर पे सारी जो मातृ शक्ति है, जितनी भी महिलाएं बच्चियां, सबको हैप्पी तीज। और आज के इस प्रोग्राम के लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जय भारत।